राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 5 वालों के लिए जो है रीडिंग बताने वाली हूँ। पहले मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि अगर एक ही परिवार में 2 5 हों तो उनकी आपस में कैसी बनती है। ज़्यादातर सेम नंबर्स वाले जो होते हैं वो एक दूसरे की बातों को पसंद नहीं करते। उसका रीज़न क्या होता है? तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ठीक है। लेकिन अगर आपका कुछ डिफरेंस है, ठीक है, कुछ डिफरेंस है का मतलब है एक तो नॉर्मली 5 है, उसकी 5 सपोज करो जनवरी है, ठीक है, उसकी 5 जनवरी को उसका बर्थडे है। अब उसी का ही अपना भाई है, उसकी 14th को आ रहा है, ठीक है, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी होगी। रीज़न क्या है? अब जो एक सिंगल 5 वाला है वो तो कुछ भी रास्ता बना के कंबाइन करने की कोशिश करेगा, जोड़ने की कोशिश करेगा। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब आप ये चीज़ देखो कि वो पूरे नंबर्स का, यानी कि 1 से लेकर 9 नंबर तक का बीच का नंबर होता है, यानी कि 2 चीज़ों के अंदर तालमेल बनाने वाला, ठीक है, वो इस तरह का होता है। लेकिन एक कमी भी होती है कि जहाँ भार देखता है वहाँ झुक भी जाता है, यानी कि जिधर मेजॉरिटी देखता है, ये कमी होती है 5 नंबर वालों में कि वहाँ पे वो झुक भी जाता है, यानी कि उधर की तरफ ही इंक्लाइंड हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि जो अकेला होता है वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जिधर का पलड़ा भारी देखते हैं ये उसी साइड पे झुक जाते हैं, यानी कि उसी तरफ ही हो जाते हैं। ये भी इनके अंदर बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है। उसके बाद जो 1 और 4 नंबर वाला होता है वो भी कहलाएगा तो मूलांक 5 ही ना। तो वो जब भी ये देखेगा कि मूलांक 5 के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो तो सब उसको पता है कि मेरे कौन से हैं। अब उसके अंदर फ़र्क क्या आएगा, उसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा, मैं एक एक चीज़ बताऊंगी। हर रोज़ पूरा नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो एक यानी कि सूर्य के गुण भी लिए होता है, और उसके बाद नंबर 4 राहु के गुण भी लिए होता है। 1 और 4 के कॉम्बिनेशन के अंदर जब सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो ग्रहण भाव बन जाता है, ग्रहण योग बन जाता है। तो उस तरह से क्या होता है, जब ग्रहण बन जाता है वो उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करने लग जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर तो ये हो गया कि भैया तुम भी राजा, तो राहु भी अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता, लेकिन वो ज़रूर उसको खा जाता है, ठीक है। अब खा तो गया, लेकिन नीचे की बॉडी तो उसके पास है ही नहीं। जब उसने खाया तो वो निकल भी आएगा ना, ग्रसना, और फिर उसके बाद वो निकल भी आना, गले के थ्रू ही बाहर भी आ जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए उसको अंधेरे में कर सकता है, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन वो इस तरह की सिचुएशंस हमेशा क्रिएट ही करता रहेगा जो उसकी अपनी सीनियर्स के साथ बने ना, या तालमेल बिगड़ा ही रहे, ठीक है। वहाँ पर वो इस चीज़ को, अपने 5 नंबर को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर सकता। वहाँ पर क्या होता है, जब राहु 5 नंबर के साथ टोटल के साथ, तो वो एक्स्ट्रा चालाकी दिखाने लग जाता है। एक्स्ट्रा चालाकी दिखाना यानी कि ज़बरदस्ती का दिमाग अपना बहुत दौड़ाना। अब 5 नंबर का टोटल निकल रहा है तो डेफिनेटली वो तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा। उधर सूर्य भी साथ में है तो वो एकदम हाइट पे अपनी तेज़ी दिखाएगा, यानी कि नॉर्मल 5 नंबर वाले से 15 नंबर वाला जो 14 नंबर वाला जो 5 नंबर बनेगा वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वो हर तरह से उल्टी सीधे काम करके भी अपना काम जो है वो निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको साथ साथ समझाती रहूँगी ताकि आप नंबर्स को भी अच्छी तरह टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ समझते रहो, ठीक है। आप सारी चीज़ें अपने पास समझते रहना और उस हिसाब से जो है आप वो इम्प्लीमेंट करना अपने घर पे किस तरह से हैं। अब हम बात कर लेते हैं कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स आपको अच्छा बताते हैं तो आपने उसके इम्प्रूव कर देना है उपायों के साथ, और अगर नेगेटिव बता रहे हैं तो बच के कैसे निकलना उसका भी उपाय मैंने बता दिया। इवेंट तो हो गई, यानी कि अगर वो चोट या स्ट्रेस आपको दे रहे हो तो वो तो आपको अटैक आएगा ही एकदम, लेकिन आपने उस चीज़ से निकलना कैसे है वो मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, समझाती भी हूँ और उपाय भी बताती हूँ। कभी भी किसी चीज़ से डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि ये तो समय का चक्कर है, चलता ही रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, यही जीवन है। तो इससे मैनेज कैसे करना है वो एक कला है, जीना कैसे सीखना है वो एक कला है, ठीक है। उसे करना आप शुरू करो तो जीवन आपका बेहतर होगा। अब हम बात कर लेते हैं
संडे वाले दिन इस तरह से लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो और वहाँ थक जाओगे, यानी कि थकान बहुत महसूस होगी। जब इतना काम करोगे तो थक ही जाओगे, तो थोड़ा रेस्ट भी बनता है। संडे वाला दिन है, आप रेस्ट भी करना, बच्चों के लिए काम करने के बाद अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालना, जो कि आप निकालते हुए दिख नहीं रहे। काफ़ी थकान भरा आपका दिन लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए तो आप हाथ भी नहीं आगे बढ़ा रहे। आलस इतना भरा हुआ है कि आप काम करने को ही तैयार नहीं हो रहे। आप सोच रहे हो हाँ ठीक है, जब ये आ जाएगा ये सिरे के ऊपर काम तो मैं उस टाइम देख लूँगा, मतलब ये आपका मन है और इस तरह से आप थके हुए मैं तब देख लूँगा, मुझे जैसे ही कॉल करोगे मैं उसी टाइम उठकर आ जाऊँगा। लेकिन आपने करना क्या है, इतना आलस त्यागो। एक्चुअली आपको एक दिन पहले की भी थकान हुई है, तो इच्छा नहीं कर रही काम करने की। सामने एक पैसा दिख रहा है, पैसा लपक लो, ठीक है। माया को कौन छोड़ता है, तो उठो और अपना काम करो और कुछ ना कुछ चीज़ ले लो। मे बी आप अपना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड किसी ना किसी जगह पे अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करोगे, या वहाँ से आपको पैसा आएगा, यानी कि सेल कर दोगे। तो आप इस तरह का कोई ना कोई काम जो है अपना देखो, किस चीज़ के अंदर से आपको बेनिफिट इस टाइम आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको जो है कुछ ना कुछ आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, पावर भी पूरी है, लेकिन आइडिया नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो फिर उसके बाद आप आइडिया लेने की बजाय क्या करोगे, किसी के साथ किसी को कंपेयर करना शुरू कर दोगे, या खुद को उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दोगे और एक्सक्यूज़ेस बनाने शुरू कर दोगे। इसके पास तो ये है इसलिए ऐसा हो गया, उसके पास तो वो नहीं है। देखो, जब हमने काम करना होता है ना, तो उसमें बहाने नहीं चलते, ठीक है। कितनी बार होता है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती, मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती और मेरा मन नहीं होता बिल्कुल वीडियो बनाने का, लेकिन मेरे बहाने चलते नहीं हैं। मुझे पता होता है ये काम करना है तो करना ही है, चाहे जैसे मर्जी करके करो, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से हिम्मत करनी है, किसी से कंपैरिजन अपना मत करो। अगर कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव लो, आइडिया लेने की कोशिश करो वहाँ से, रादर देन के अपने काम को डंप कर दो कि मुझे तो कोई आइडिया नहीं आ रहा। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ है, या घर में किसी की तबीयत गड़बड़ होगी जिसके कारण आप परेशान हो जाओगे, यानी कि आपको कुछ सूझेगा नहीं, कि आपको परेशानी महसूस होगी कि तबीयत जो है हमारी ठीक नहीं है, ठीक है। वो आपने करना क्या है, आपने वेडनेसडे वाले दिन थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के आपने किसी गमले के अंदर या मिट्टी के अंदर दबा देनी है, ठीक है। आपको बेटर फील होगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपका दिमाग फिर से घूम रहा है, आपने कुछ ऐसा काम कर लिया है कि जो शायद आपको नहीं करना चाहिए था, यानी कि आपने किसी ऐसे शख्स से बातचीत कर ली है कि जहाँ बहुत बात करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, यानी कि वो टेढ़े लोग होते हैं ना कुछ, जो हमारे हिसाब नहीं आते, जो हमारे साथ नहीं मिलना चाहते या हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। आप उस तरह के लोगों के साथ जो है डील करोगे, जो कि एक्चुअली पॉइजनस हैं, ठीक है। तो आप कर लो डील, कोई बात नहीं, आप सही हो और वो सही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उनसे डील करो, लेकिन पूरा ध्यान रख के, पूरे तरीके के साथ चौकन्ने रह के, अपने दिमाग को घुमाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर थर्सडे वाले दिन भी सेम वही फिटकरी वाला उपाय कर लेना। और अगर वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन आप कबूतरों को मूंग साबुत हरी दाल जो है वो भी सोख करके उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल के खिलाओगे, तो आपके दिमाग की ये उधेड़ बुन जो है वो सॉर्ट आउट होगी। अब जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, उनके साथ डील करने के बाद आपको उस चीज़ में थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलेगा, यानी कि आपको रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे। लेकिन फ्राइडे वाले दिन आपकी जीवन साथी से फिर से या किसी न किसी पार्टनर से आपकी नोक झोंक या लड़ाई हो सकती है। सबसे पहले बात तो एक चीज़ याद रखो, जिन भी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई फ्राइडे वाले दिन होती है, तो आप ध्यान रखो कि आपका शुक्र जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो अपने शुक्र को एक्टिव करो और अपने शुक्र को अच्छा करो। अब वो कैसे करोगे आप गाय की सेवा करनी शुरू कर दो,
ठीक है, जब आप गाय की सेवा करते हो या गाय की एनर्जी आप लेते हो वहाँ जाकर, तो आपके रिलेशनशिप्स में जो है वो बॉन्डिंग आनी शुरू होती है। आपके लिए ऐसा उपाय करो ना कि जिसके साथ आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो, ठीक है। वो भी एक प्रकृति का जीव है। जब हम ऐसे उपाय करते हैं ना, तो हम इसमें 2 लोगों का भला हो रहा होता है, ठीक है। नहीं सॉरी, 3 लोगों का भला हो रहा होता है। सबसे पहले बताने वाले का, ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो है उस जीव का जिसके लिए आप कर रहे हो, और एक आपका, ठीक है। इन 3 लोगों का भला होता है। तो बताने वाला अगर गलत चीज़ बताता है आपको, तो भी उसका 10% उसी के खाते में जुड़ता है, मतलब ईश्वर उसके खाते में भी 10% जोड़ देते हैं। और अगर वो आपको, जिसको कहते हैं दसवंध, ठीक है, इसलिए लोग भगवान जी के लिए हमेशा दसवंध निकालते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में भी वो चीज़ ऐड होती है। वो ऐड कैसे होती है? वो कहते हैं ना ये हमें मिलेगा आगे जाके। कोई कहता आगे किसने देखा, आज खा कल खुदा, ठीक है। तो आपने सोचना क्या है कि आपने ये सोचना है मैंने अपना कर्म यहीं का यहीं कंप्लीट करना है, यानी कि मैंने एक जीव को भी खिला दिया और जिसने भी बताया है उसके अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली वो जो होता है जुड़ जाता है, ठीक है। मैं आपको ये उपाय बताने के कोई चार्जेस तो नहीं ले रही ना, तो इसी तरह से वो मेरे लिए भी ऐड ऑन हो जाता है, ठीक। तो आपने ये किया तो आपने भी 3 लोगों का भला किया। उसके बाद आपके लिए देखो, अब मैंने पहला कार्ड देखा, उसके ऊपर बात की, सेकंड कार्ड के ऊपर मैंने नज़र ही नहीं डाली, तो उसके ऊपर आपको सक्सेस मिल रही है, यानी कि आप जीत रहे हो। तो देखो, आपको उपाय भी बता दिया मैंने और आपको कार्ड जीत भी हासिल होती हुई दिखाई दे रहा है। आप जीत जाओगे इसमें, ठीक है। अगर जो झगड़ा है वो आप, जो इंसान उस झगड़े को समेट गया वो भी जीत गया, वो थोड़ी जीत गया जो उड़ उड़ के झगड़ा कर रहा है, ठीक है ना। वो भी जीत गया जिसने उस सिचुएशन को संभाल लिया। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके लिए आएगी, इमोशनली डाउन हो जाओगे। उसके बाद आप इस चीज़ के लिए कलब जाओगे कि भैया इतना अच्छा मौका आया था, सामने वाले ने पूछा था ये करना है या नहीं करना। यानी कि सपोज़ करो कि आपने कहीं जॉब के लिए ही आगे कदम बढ़ाना है, तो वो सामने वाले ने आपसे पूछा कि भाई मुझे आज ही आज में बता देना। अब आप पशोपेश में पड़े हुए हो कि मैं कर लूँ कि दूसरे की वेट करूँ। तो आप जब दूसरे की एक चीज़ को छोड़कर दूसरे की वेट करने लग जाते हो ना, तो वहाँ पहली ही चीज़ सिचुएशन में आप गड़बड़ कर जाते हो, ठीक है। तो हमेशा ग्रैब कर लेनी चाहिए जो भी अपॉर्चुनिटी आए। यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, उसके बाद आप परेशान होने लगोगे। लेकिन हाँ, इतना है कि आपको कोई ना कोई जो समझाएगा, या जिस तरह से आप समझोगे या आगे चलोगे, उसके बाद आप सोचोगे कि जो हुआ बहुत भले के लिए हुआ। जो भाग्य में होता नहीं वो कभी मिलता नहीं, और जो होता है वो भाग कर आ जाता है आपको। मगर पराक्रम करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि श्रम के बिना और पराक्रम के बिना इंसान की कोई बिसात नहीं है। कभी सोचो कि इन्होंने बोल दिया कि जो होगा भाग्य में चला आ जाएगा, तो बैठ जाओ यहाँ पर ऐसे हाथ रख के कि जो भाग्य में होगा वो चला आएगा, तो ऐसे नहीं आता। नहीं तो पराक्रम क्यों बनाते भगवान, क्यों, ठीक है। तो इसलिए हम मेहनत क्यों करते सब लोग, तो सब मेहनत करते हैं तभी कुछ प्राप्ति होती है। ये चीज़ सोच समझ के आगे बढ़ो। अब मैं इस प्रेडिक्शन को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।